तो चलिए अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। सुन लेते हैं आज के स्थानीय समाचार पत्रों की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है और एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। रेडियो के विस्तार को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक साथ आकाशवाणी के 91 FM रेडियो ट्रांसमीटरों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के इन FM ट्रांसमीटरों की शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए सौगात तो है ही, साथ ही ये उपहार भारत की विविधता और विभिन्न रंगों की झलक प्रदान करता है। मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए विशेष खुशी की बात है कि रेडियो से उनका एक होस्ट के रूप में रिश्ता है और वो इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड इसका प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का पहला दौरा 3 मई से शुरू करेंगी। इस दौरान वो पाकिस्तान तथा चीन से लगती सीमाओं पर भी जाकर रक्षा तैयारियों का जायजा लेंगी। जम्मू कश्मीर में 6 से 8 मई तक, लद्दाख में 3 से 5 मई तक का उनका दौरा प्रस्तावित है। हालांकि राष्ट्रपति भवन से अभी उनका विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। पुंछ में भाटादुड़िया में आतंकियों ने सैन्य वाहन को IED से उड़ाया था। इसके लिए पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियार और विस्फोटक भेजे थे। अब तक इस हमले में 6 स्थानीय OGW को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने दहशतगर्दों को कई महीनों तक अपने घर में पनाह दी थी। इस हमले में स्टील की गोलियों का प्रयोग ढांगरी के नरसंहार में भी हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन SSO के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद और संप्रभुता के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की घेराबंदी की। भारत ने साफ कहा कि हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए और उसे पालने, पोसने और समर्थन देने वालों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर में बीमा घोटाला की जांच के संबंध में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को शुक्रवार को करीब 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। ये घोटाला सत्यपाल मलिक के उस बयान के बाद सामने आया था जब उन्हें इससे संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की उन्होंने पेशकश की थी। पिछले 7 माह में दूसरी बार हुई पूछताछ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लेह में Y20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी उन लोगों को करारा जवाब है जिन्होंने सम्मेलन से पहले भय और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति और विरासत ने विदेशी प्रतिनिधियों को मंत्र मुग्ध कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 की मेजबानी के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज MK नागपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। ED ने दावा किया था कि आप नेता ने नीति की सार्वजनिक मंजूरी दिलवाने के लिए फर्जी ईमेल गढ़े थे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद माधवी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें बदलाव का माहौल दे रही है। वह शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में अकादमिक समिति और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से शिक्षा नीति में संभावनाओं की खोज विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। 1 माह में नहीं दिखेगा पॉलीथीन, सरकारी कॉलेज फॉर विमेन परेड ग्राउंड जम्मू में एक जागरूक कार्यक्रम के दौरान जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा ने लिया संकल्प।
उन्होंने कहा कि पॉलिथीन बैग्स पर अभियान अभी पहले चरण में है और वह अगले चरण में पैदल यात्रा होगी जिसमें विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल होंगे। 32 वर्षों के बाद बांदीपुरा बडगाम में रागनया माता मंदिर में महायज्ञ आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित भी पहुंचे। सूडान में भारतीय वायुसेना ने हैरत अंगेज और साहसिक मिशन के तहत सूडान की टूटी फूटी छोटी सी हवाई पट्टी पर रात में उतारा हरक्यूलिस, गर्भवती महिला समेत 121 भारतीयों को निकाला। महाकप ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में डोडा जिले की राधा शर्मा सिल्वर मेडल जीतने वाली डोडा की पहली खिलाड़ी बनी। परिचालक की जगह चालक को गिरफ्तार करने पर सड़क जाम की। हजूरीबाग दोमाना में मैटाडोर की टक्कर से हुई थी 55 साल के व्यक्ति की मौत। इंसाफ के लिए परिजनों ने जताया रोष। कल यानी 30 अप्रैल से उदय होगा गुरुतारा। 2 मई से बजेगी शहनाई। दिसंबर महीने तक 73 शुभ मुहूर्त होंगे। और अब कुछ खेल समाचार। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर ओलंपिक चैंपियन जावलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकत जरीन, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, पूर्व कप्तान परगट और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, हरभजन, इरफान पठान, मदन लाल और नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा कि धरने पर बैठे पहलवानों से बातचीत करके फैक्ट फाइंडिंग समिति और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। लखनऊ ने बनाया सत्र का सबसे बड़ा स्कोर। किंग्स को उसके घर में 56 रन से दी शिकस्त। 5 विकेट पर 257 रन बनाए मार्कस स्टोइनिस मायर्स के ताबड़तोड़ अर्धशतक। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने अंतिम 15 मिनट में दबाव से पार पाते हुए AFC अंडर 17 महिला एशियन कप क्वालिफायर्स दौर में म्यांमार को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत सितंबर में होने वाले टूर्नामेंट के लिए ग्रुप F से क्वालिफाई करने में भी सफल रहा। और अब समाचार पत्रों के अनुसार मौसम की जानकारी। जम्मू में आज मौसम सामान्य होगा। कल शहर में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:11 पर और कल सूर्योदय 5:47 पर होगा।